सभी को नमस्कार। मैं इंदिरा सैनी आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक तृतीय वर्ष में आधुनिक हिंदी कविता के जो प्रश्न पत्र प्रथम हैं उसमें हमने पूर्व की कक्षा में महादेवी वर्मा द्वारा रचित कौन तुम मेरे हृदय में कविता को पढ़ा था। आज हम मधुर मधुर मेरे दीपक जल जो महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध कविता या प्रसिद्ध गीत रहा है इसको आज हम पढ़ेंगे। मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोम सा गुल रे मृदु तन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अनु गल गल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। प्रस्तुत अवतरण महादेवी वर्मा द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक गीत से लिया गया है। इसमें महादेवी वर्मा ने अपनी वेदनामय जीवन को निरंतर जलते रहने वाले दीपक का रूप देकर अव्यक्त प्रियतम की प्रतीक्षा करने का संकल्प प्रकट किया है। यहाँ जो दीपक है ये महादेवी वर्मा ने स्वयं के जीवन को बताया है। इस दीपक के माध्यम से उन्होंने स्वयं के जीवन की विशेषता और अपने प्रियतम यानी अलौकिक सत्ता के प्रति प्रेम को व्यक्त किया है। महादेवी वर्मा कह रही हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ आलोकित कर। कवयित्री कह रही हैं कि मेरे वेदनामय जीवन रूपी दीपक तुम मधुर मधुर जलते रहो, आलोक बिखेरते रहो। तुम प्रत्येक युग प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण और हर पल इसी तरह जलते रहो तथा मेरे प्रवासी प्रियतम के आगमन का पथ आलोकित करते रहो। सौरभ फैला विपुल धूप बन मृदुल मोम सा गुल रे मृदुल तन दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित। स्नेह रूपी पराग धूप के समान चारों ओर फैले रहें और उसमें सुकोमल मोम के समान मेरा कोमल शरीर पिघल कर एकदम घुल मिल जाए। अर्थात जिस प्रकार तेज धूप में गर्मी से मोम पिघल जाता है उसी प्रकार मेरा जीवन भी अव्यक्त प्रियतम के विरह ताप में गलकर उसी में वील हो जाए। कवयित्री आगे कह रही है कि दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित तेरे जीवन का अणु गलगल पुलक पुलक मेरे दीपक जल। कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक तुम निरंतर जलते रहकर अपरिमित प्रकाश का सागर फैला दो। उस सागर में तुमने जीवन का प्रत्येक अणु अर्थात प्रत्येक भाग एकदम पिघलकर विलीन हो जाएं और अव्यक्त प्रियतम से एकाकार होने का तुम्हें सुअवसर प्राप्त होगी। यहाँ जो महादेव वर्मा हैं वे असीम या अव्यक्त से प्रेम भावना प्रकट करने और उसके विरह में अपने आप संतप्त रहने का उल्लेख करने से कवयित्री का रहस्य भावना व्यक्त हुई है। इसमें अव्यक्त प्रियतम से एकाकार होने की छटपटाहट का भाव व्यक्त हुआ है। कवयित्री ने अनुप्रास यमक और विप्सा अलंकारों से काव्य को सजाया है। पद योजना गयता लाक्षणिकता एवं भावानुभूति आकर्षक है, भाषा भावों के अनुरूप हैं। सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकण विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल। सिरह सिहर सिहर मेरे दीपक जल जलते नभ में देख असंख्यक स्नेहहीन नित कितने दीपक
जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता है बादल, वीहस मेरे दीपक जल। यहाँ कवयित्री जो हैं अपनी कवयित्री ने अपने वेदनामय जीवन को निरंतर जलते हुए प्रियतम के पथ को आलोकित करने के लिए कहा। इसी क्रम में कवयित्री कह रही है कि सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वाला कण, कि हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम अत्यंत पुलकित एवं प्रसन्न होकर निरंतर जलते रहो। इस संसार में जितने भी शीतल कोमल और नूतन तत्व हैं वे निरंतर तुमसे ही जलते रहने वाले ज्वालाकण मांग रहे हैं। अर्थात सभी जीव अव्यक्त प्रियतम के विरह में तुमसे वेदनामय होने की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। विश्व सलभ सिर धुन कहता मैं, हाय न जल पाया तुझमें मिल। यहाँ कवयित्री कह रही हैं कि संसार रूपी पतंगा अपना सिर धुनता रहता है और पछताता हुआ कहता है कि मैं जीवन रूपी दीपक की लौ में जल नहीं पाया, अर्थात अव्यक्त सत्ता से मेरा एकाकार न हो सका। इसलिए हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तुम सिरह सिरह मेरे दीपक सिहर सिहर, इसलिए सिहर सिहर के मेरे दीपक तुम जलते रहो। जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक। आकाश में, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, आकाश में असंख्यक दीपक जलते रहते हैं जो कि स्नेह अर्थात तेल से रहित रहते हैं। उनको देखकर, उन दीपक को देखकर जलमय सागर का उर जलता, विद्युत ले घिरता बादल, वीहस मेरे दीपक जल। उनको देखकर जल राशि में व्याप्त समुद्र का हृदय भी जलने लग जाता है और उनसे जो भाप निकलती है वह बादल बन के अपने में विद्युत का संचार करती है। अर्थात आकाश में तारों के रूप में तेल या स्नेह से रहित दीपक जल रहे हैं जिनका प्रतिबिंब संसार में पड़ता है और फिर संसार भी वेदना में जलने लगता है, जिसके भीतर जलन के कारण पानी भाप बन जाता है। वही भाप बादल बन जाता है और उसकी जलन या ताप बिजली का रूप धारण कर लेती है जो बादलों में निरंतर कड़कती रहती है। इस तरह प्राकृतिक पदार्थ भी विरह वेदना के समापन संतप्त रहते हैं। उनसे प्रेरणा लेके मेरे जीवन रूपी दीपक को निरंतर सहर्ष जलते रहना चाहिए। यहाँ आकाश, जो कवयित्री हैं वह आकाश के तारों, सागर और बादलों की तरह दीपक में प्रकाश और ताप होता है, यह कह रही हैं। कवयित्री ने इस आधार पर संपूर्ण सृष्टि को वेदनामय बताया है और स्वयं को अव्यक्त प्रियतम की विरहानुभूति में व्यथित चित्रित किया है। कवयित्री ने रूपक, विप्सा, आक्षेप, अनुप्रास आदि अलंकारों से अपने पद को सजाया है। गेयता, पदमेत्री, प्रतीकात्मकता एवं अप्रस्तुत विधान जो हैं आकर्षक हैं। पूरा ही जो काव्यांश है वह रहस्यवादी भावना से परिपूर्ण है। कवयित्री ने अव्यक्त प्रियतम अर्थात परमात्मा का आत्मा के प्रति जो है मिलन की आकुलता को व्यक्त करता है कि आत्मा परमात्मा के बिना व्यथित रहती हैं और मिलने के लिए विरह में जल रही है। आत्मा की मुक्ति परमात्मा से मिलने पे ही होगी। इस तरह की जो रहस्यवादी और ये जो समस्त संसार है उसी परमात्मा के अंश हैं और अंततः उसी में विलीन होकर आनंद की अनुभूति करेंगे।
इस तरह की भावना को कवयित्री ने यहाँ व्यक्त किया है। इसी के साथ आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे की जो काव्यांश या कविता है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।